दोस्तों, आज की कहानी है ननंद जी। आप मेरी प्रेगनेंसी का दर्द भी नहीं समझ सकती। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। मैं नहीं बना पाऊंगी गट्टे की सब्जी, कहते हुए ननंद जी हाथ हिलाते हुए बाहर चली गई। बात उन दिनों की है जब मैं 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। पहली बार माँ बनने के एहसास को मैं बड़े ही आनंद से महसूस कर रही थी। एक दिन सासू माँ ने मुझसे कहा, अरे रीता सुनो जी, माँ जी, कहते हुए मैं पास गई। सासू माँ बोली, क्या करे, मैक को भी बुला ले, वो भी प्रेग्नेंट है। पता नहीं ससुराल में उसका क्या हाल होगा। मेरी फूल सी बेटी को सारा काम करना पड़ता होगा। पता नहीं उसकी सास उसका हाथ बटाती भी होगी या नहीं, और खाने पीने का भी पता नहीं कैसे क्या हो रहा होगा। कहते हुए आंखों में आंसू भर आए। मैं बोली, माँ जी आप परेशान ना हो, जेठ जी को भेजकर ननंद जी को बुला लीजिए। माँ जी ने दूसरे दिन सुबह जेठ जी को भेजकर ननंद जी को बुला लिया। ननंद जी के साथ उसका 7 साल का बेटा भी था। 4-5 दिन तक तो सब सही चलता रहा। मैं अपना और ननंद जी का सारा काम खुद ही करती थी। एक दिन अचानक से मेरी तबीयत खराब हो गई। तभी सासू माँ आई और बोली, अरे रीता, दूध में मखाने उबाल लो और खुद भी ले लो और मेक को भी दे दो। मैंने धीरे से कहा, माँ जी मेरी तबीयत आज ठीक नहीं लग रही है, आप दीदी को दूध दे दो या फिर दीदी से कह दो, वह अपने आप ही ले लेगी। क्योंकि सासू माँ के लिए घर में और भी बहुत से काम रहते थे। सासू माँ बोली, मेक दूध गर्म कर लो अपने लिए और भाभी को भी दे देना, क्योंकि उसकी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है। ननंद जी मुंह बनाकर आई और दूध गर्म करने लगी। उस टाइम तो उन्होंने दूध खुद भी ले लिया और मुझे भी दे दिया। रूम के बाहर जाकर बोली, मम्मी आपने मुझे इसलिए यहाँ बुलाया है? मैं तो सोच रही थी कि मायके जा रही हूँ तो थोड़ा सा आराम करूंगी, पर यहाँ आकर तो मुझे काम ही करना पड़ रहा है। इससे तो अच्छा मैं ससुराल में ही थी ना। ननंद की बात सुनकर माँ जी बोली, अरे मेक कैसी बात कर रही है? रीता की तबीयत खराब थी इसलिए तुझे बोल दिया। ननंद जी बड़े भड़क से बोली, अगर भाभी प्रेग्नेंट है तो मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, मुझे भी तो आराम की जरूरत है। ननंद जी की इस तरह की बातें सुनकर मुझे तो बहुत बुरा लगा। मेरी तबीयत क्या खराब हुई? ननंद जी ने तो अपनी सारी भड़ासी निकाल दी, जबकि जिस दिन से वह आई उस दिन से उसका उनके बच्चे का सारा काम मैं ही करती थी। सुबह बिस्तर की साय से लेकर उनके कपड़े, उनका खाना और भी उनके बहुत सारे काम मैं ही करती थी। फिर भी ननंद जी ने जरा सा भी नहीं सोचा। दूसरे दिन सुबह भी मेरी तबीयत में कुछ खास आराम नहीं था, पर फिर भी मैंने नाश्ता बनाया और सबको दिया। ननंद जी को तो बिस्तर पर ही दे दिया। ननंद जी ने नाश्ता करके एक बार भी नहीं पूछा कि अब आपकी तबीयत कैसी है। ये देखकर मुझे अजीब तो लगा, पर करती भी क्या। मैंने सासू माँ को पूछा कि अब खाने में क्या सब्जी बनेगी। सासू माँ कुछ बोलती उससे पहले भी ननंद जी बोली, गट्टे की सब्जी बना लो। मैं किचन में जाकर सब्जी बनाने की तैयारी करने लगी। तभी अचानक से मुझे बहुत तेज उल्टी आई और मैं किचन से बाहर निकल बाथरूम की ओर चली गई। मेरी ऐसी हालत देखकर माँ जी बोली, मैं जाओ, आज का खाना तुम बना लो, मैं रीता को लेकर डॉक्टर के पास जा रही हूँ, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत खराब है।
तो ननंद जी बड़े बड़ाक से बोली, मुझसे ना बनेगी गट्टे की सब्जी, मुझसे ना बनेगी गट्टे की सब्जी। कहते हुए हाथ हिलाकर बाहर चली गई। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकल गए कि जब खाना मैं ही बना रही थी। तो ननंद जी को गट्टे की सब्जी खानी थी और जब उनका नंबर आया तो मुझसे ना बनेगी गट्टे की सब्जी, वह क्या जमाना है। ननंद जी की प्रॉब्लम को समझते हुए मैंने उन्हें अपने यहाँ बुला लिया और वह है कि मेरी प्रॉब्लम समझ ही नहीं रही है। तो दोस्तों, अपनी भाभी के साथ ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वैसे हम कभी आते हैं तो अपनी भाभी की मदद तो करनी चाहिए, फिर भी ना करे तो भी कोई बात नहीं, पर खासकर वो प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी में भी उनकी तबीयत खराब है, तब तो कर सकती है ना। तो दोस्तों, मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगी, हो सके तो अपनी भाभी की मदद जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ननंद जी को भाभी की मदद करनी चाहिए? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कहानी में।